नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव शमशान में तब्दील हो गए। कभी गुलजार रहने वाली वो घाटी शवों से पटी पड़ी है। भीषण बारिश के बाद पहाड़ दरकते जा रहे हैं। जो लोग देर रात सो रहे थे वो सोते ही रह गए। गांव में कोई बचा ही नहीं। जब ऐसी मुसीबत आई तब बिना देर किए मोर्चे पर डट गए भारतीय जवान। तस्वीरें जो कहानी बयां कर रही हैं वो गर्व से भर देने वाली है। ऐसे माहौल में जब आंसू थमने का नाम ना ले रहा हो, जब ढांढस टूट रहा हो, उस वक्त भारतीय योद्धाओं को देखकर साहस आ रहा है। पहाड़ को चीरकर वो लोगों को जिंदा निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी उनको वो साहस दे रहे हैं। छोटे लोगों के जख्मों पर इंडियन आर्मी के वो जवान मरहम भी लगा रहे हैं। अपने कंधों पर लाद कर कई किलोमीटर तक सनी हुई मिट्टी में वो भागते जा रहे हैं। केरल का खूबसूरत शहर है वायनाड। इस वक्त ये शहर भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग अभी भी लापता हैं। लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंडकई और चूरलमाला को हुआ है। ये गांव पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। इस भयंकर आपदा के बाद जब अधिकारी और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तो उनके हाथ पैर फूल गए। हालात बद से बदतर थे। सड़कें, पुल, सब कुछ बह गया था। नदी विकराल रूप धारण किए हुए थी। पहाड़ रह गए दरक रहे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू के लिए टीमें यहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इलाके का भयावह मंजर देखकर उनकी भी हिम्मत डगमगाने लगी। तभी देवदूतों को बुलाया गया। जी हां, भारतीय सेना को बुलाया गया। भारतीय सेना ने लोगों को बचाने के लिए बड़े बड़े पेड़ों को हटाना सबसे पहले शुरू किया। संसाधन नहीं थे तो हाथों से ही जोर लगाना शुरू किया। रास्ते, पुल सब तबाह हो गए थे तो बड़ी मशीनें मौके पर रेस्क्यू के लिए आए तो आए कैसे। एक एक सेकंड उनके लिए कीमती था, क्योंकि उस मलबे के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। जितना देर होती उतने लोगों की जान जाती जा रही थी। भारतीय सेना ने सबसे पहले लोगों को बचाया। इसके बाद शुरू हुआ एक ब्रिज का निर्माण। वो ब्रिज जो मुंडकई को चूरलमाला को जोड़ता था। ये पुल भी सैलाब के साथ बह गया था। मेटल से बने इस ब्रिज को रिकॉर्ड समय में इंडियन आर्मी ने बना डाला। सेना ने एक रात में इतना बड़े पुल का निर्माण किया है। पुल बह जाने के बाद सेना के इंजीनियर्स ने नया ब्रिज खड़ा करने की ठान ली। चूरलमाला से प्रभावित क्षेत्र मुंडकई तक भारी उपकरण ले जाने के लिए 190 फुट यानी कि 58 मीटर का पुल बनाने का काम सेना ने एक दिन पहले ही शुरू किया था। पुल बनाने का काम बुधवार रात तकरीबन 9 बजे शुरू हुआ और गुरुवार की शाम 5:30 बजे पूरा हो गया। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता एन भारत भूषण बाबू ने बताया कि भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी मेजर सीता शेल्के और मेजर अनीश ने फ्रंट से लीड करके अस्थायी 190 फुट लंबा बैली ब्रिज का निर्माण कराया। उन्होंने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ मिलकर एक अस्थायी 190 फुट लंबे पुल का निर्माण किया। मद्रास इंजीनियर्स ग्रुप, जिसे हम लोग मद्रास सैपर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने गुरुवार को रिकॉर्ड समय में इस ब्रिज को मुंडकई तक, चूरलमाला से मुंडकई तक यानी कि 190 फुट लंबे बेली ब्रिज का पूरा निर्माण किया। मेजर सीता शेल्के और मेजर अनीश ने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए इस पुल का निर्माण एक रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। उनकी इस उपलब्धि ने महिला सशक्तिकरण और टीम वर्क की भावना को प्रदर्शित किया है। खराब मौसम, बढ़ता जलस्तर, मलबा, सीमित स्थान कई लोगों के लिए बचाव के लिए कठिन काम लगता है, लेकिन भारतीय सेना के लिए ये नामुमकिन नहीं है। मद्रास सैपर ने अदम्य साहस, कभी हार न मानने वाले रवैये और राहत कार्यों में
सर्वोच्च प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड समय में 190 फीट बेली ब्रिज का निर्माण पूरा किया और बचाव कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद की। यह पुल 24 टन वजनी वाहनों को सहन कर सकता है, जिससे अब राहत सामग्री और बचाव दल को पहुंचने में मदद मिलेगी। सेना ने इस पुल को रिकॉर्ड समय में बनाया है। इस पुल के निर्माण से राहत कार्यों को और गति मिलेगी। भारतीय सेना के जवानों ने अपनी बहादुरी और समर्पण का परिचय देते हुए इस पुल का निर्माण किया है। उनकी इस उपलब्धि की सराहना हर जगह की जा रही है।